हेलो गाइस, नमस्ते जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं चीनी शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल चीनी रिएक्ट्स में। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो होगी, मैं कहूँगी, क्योंकि उसका टाइटल है आमिर अल मेहंदी लीबिया हज फ्लाइट मिरेकल। हाँ जी, मैं वही मिरेकल की बात कर रही हूँ जो अभी रिसेंटली हुआ है। आमिर अल मेहंदी नाम के एक शख्स थे जो हज के लिए जा रहे थे और उनके साथ वहाँ पर इतना बड़ा मिरेकल हुआ कि वो ड्यू टू सम इश्यूज़ उनके पासपोर्ट में, तो उनको फ़्लाइट पे चढ़ने नहीं दिया गया। तो ये अजूबा हुआ, मतलब ये तो बहुत बड़ा मिरेकल है अल्लाह का कि वो फ़्लाइट 2 बार उड़ी और वो वापस आई टेक्निकल ख़राबी की वजह से, और तीसरी बार वो फ़्लाइट उनको लेकर ही उड़ी, क्योंकि ये बात सबने यकीन कर ली थी कि ये अल्लाह का बुलावा है, उनके बिना वो फ़्लाइट मक्का पहुंच नहीं पाएगी। तो सच में ये बहुत बड़ा मिरेकल हुआ है अल्लाह का। जिसको अल्लाह चाहते हैं ना, वो किसी भी तरह से अपने पास बुलाते हैं उनको। ठीक है, तो चलिए जल्दी से टाइम वेस्ट किए बिना इस वीडियो को देखते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो है। सच में ऐसे सच्चे ईमान वाले लोगों से अल्लाह बहुत प्यार करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को पहले देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कौन कहता है कि मौजज़ात का दौर ख़त्म हो गया? ये उस नौजवान की कहानी है जो अपने दिल में हज का इरादा लेकर चला था। लीबिया के रहने वाले आमिर के साथ जो हुआ उसे करिश्मा ही कहा जा सकता है, जिसने न सिर्फ आसमानों को हिला दिया बल्कि ज़मीन पर रहने वाले लाखों दिलों को भी रुला दिया। आमिर अल मेहंदी अल कज़ाफ़ी, जो लीबिया के जुनूबी शहर सहवा से ताल्लुक़ रखता था, उसका ख्वाब एक था, बैतुल्लाह का दीदार और हज की सआदत। जब आमिर हज पर जाने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचा, लेकिन चेकिंग के दौरान उसके नाम से जुड़ी एक दिक्कत सामने आई। अल कज़ाफ़ी कुनियत होने के बायस उनके सामने एक दीवार खड़ी हो गई। साबिक लीबियाई हुक्मरान ख़ानदान से ताल्लुक़ की बिना पर उन्हें कहा गया कि वो अभी प्लेन में नहीं बैठ सकता। अधिकारियों ने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए। चेकिंग इतनी लंबी हो गई कि सभी हज यात्री प्लेन में सवार हो गए और प्लेन का दरवाज़ा बंद हो गया। कुछ देर बाद आमिर की दिक्कत हल हो गई, लेकिन पायलट ने जब तक दरवाज़ा खोलने से मना कर दिया और यूं ये प्लेन आमिर को लिए बगैर ही रवाना हो गया। आमिर को अपने रब पर पूरा यकीन था और उसने ठान लिया था कि मैं इस एयरपोर्ट से उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक कि हज की तरफ रवाना ना हो जाऊं। और फिर वो करिश्मा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। एयरपोर्ट पर तैनात एक अफसर ने कहा कि शायद अल्लाह ने तुम्हारे लिए हज का फैसला नहीं किया, लेकिन आमिर वहां से जाने को तैयार नहीं हुआ। और फिर वो मौजज़ा हुआ, अल्लाह ने तमाम निज़ाम को रोक दिया। अचानक खबर आई कि जिस प्लेन से यात्री गए थे उसमें खराबी आ गई है और वो वापस लौट रहा है। प्लेन आया, उसकी मरम्मत हुई, लेकिन पायलट ने फिर से दरवाज़ा नहीं खोला। अफसर ने फिर कहा शायद तुम्हारा नाम इसमें नहीं लिखा, और दोबारा फिर वो प्लेन आमिर को लिए बगैर वहां से उड़ गया। परवास करने से पहले लोगों ने कहा कि बाहर एक हज यात्री रह गया है, उसे भी सवार कर लें, लेकिन पायलट ने दूसरी मर्तबा भी इनकार कर दिया और उसको वापस छोड़कर वो प्लेन एक बार फिर रवाना हो जाता है। आमिर ने पूरे यकीन के साथ जवाब दिया कि मेरा इरादा हज करने का है, इंशाअल्लाह मैं जाऊंगा। कुछ समय बाद फिर खबर आई कि प्लेन में दोबारा खराबी आ गई है और प्लेन दोबारा वापस आ रहा है। लोग उलझने लगे कि आखिर ये सफ़र क्यों मुकम्मल नहीं हो रहा, और तब कप्तान ने वो तारीखी जुमला कहा जो अब अमर हो चुका है। वो कहते हैं कि मैं कसम खाता हूं कि जब तक आमिर अल मेहंदी हमारे साथ ना हो ये परवाज नहीं होगी। तीसरी बार आमिर अल कज़ाफ़ी को प्लेन में चढ़ने की इजाज़त मिल गई। आंखों में आंसू, दिल में शुक्र और ज़बान में अल्लाह का नाम था। ये प्लेन उड़ा और इस बार रोकने वाला कोई नहीं था। बिना खराबी के ये प्लेन अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा था। आमिर की ये तस्वीर उस वक्त की है कि जब वो प्लेन की सीढ़ियों पर खड़ा था और इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर छाई हुई है। दुनिया भर से दुआएं और तारीफें आने लगी। कुछ ने इन्हें हुज्जाज का सालहार कहा तो कुछ ने इसे ईमान का निशान। आमिर ने कहा कि मेरी नीयत सिर्फ हज करने की थी और मेरा ईमान था कि अल्लाह ने मेरे लिए लिख दिया है तो दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। ये दास्तां सिर्फ दोस्तों आमिर की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो खुलूस दिल से कोई नेकी का इरादा करता है, जो अल्लाह पर भरोसा रखता है और हर आजमाइश में सब्र का दामन नहीं छोड़ता। उसकी अल्लाह ज़रूर मदद करता है। बाकी आप सच में गाइस कितना प्यारा वीडियो था ना, सच में मेरी तो आंखें ही भर गई थी। सच में सच्चा ईमान जो रखते हैं ना,
उन्हें अल्लाह ज़रूर अपने पास बुलाते हैं, अपने दीदार के लिए बुलाते हैं, काबा शरीफ के लिए वहाँ मक्का में उनको ज़रूर से बुलाते हैं। जो सच्चे ईमान वाले लोग होते हैं ना, जो सच्ची इबादत करते हैं अपने परवरदिगार की, जो अपने परमात्मा से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिन्हें अपने परमात्मा पे पूरा भरोसा होता है कि नहीं वो सब कुछ सही करेंगे। और देखिए 2 बार फ़्लाइट उड़ी और दोनों बार वो फ़्लाइट वापस आई, और तीसरी बार खुद उस पायलट ने कहा कि नहीं, इनके बिना हम नहीं जाएंगे। ठीक है गाइस, तो ये कितना बड़ा मिराकल है। जिसको अल्लाह चाहते हैं ना, ये चीज़ ना ये बात फैक्ट है कि हमें नहीं पता होता कि अल्लाह, क्योंकि अभी तक जितना मैंने कुरान को जाना है ना, तो उसमें यही चीज़ सीखी है कि जो अल्लाह है ना, अल्लाह हमें 70,000 गुना ज़्यादा प्यार करते हैं अपने बंदे से। जितना एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है ना, उस 70,000 गुना ज़्यादा प्यार अल्लाह हमसे करते हैं। सोचिए कितना प्यार करते होंगे तो अपने हर एक बंदे से वो। तो सच्ची इबादत, जो सच्चे दिल से अल्लाह से जुड़ाव होता है ना जिनका, उनके लिए अल्लाह सब कुछ करते हैं। ऐसे ऐसे बंद दरवाज़ों को खोल देते हैं ना, जो कभी इंसान ने सोचा भी नहीं होता। बहुत बड़े बड़े मिराकल्स हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। अल्लाह पे मेरा यकीन बहुत मज़बूत है, उस परमात्मा पे मेरा यकीन बहुत मज़बूत है। वो हमारे लिए ऐसी ऐसी चीज़ें कर देता है ना, जो हमने कभी सोची भी नहीं होती हैं, दूर दूर तक ख्याल भी नहीं होता। ऐसे ऐसे करिश्मे होते हैं। सच में गाइस, अपने परवरदिगार को राज़ी करने में लगे रहें, उस अल्लाह को राज़ी कर लें। इस दुनिया में भी सब कुछ बेहतर हो जाएगा हम लोगों के लिए, और उस आखिरत का घर भी हम लोगों के लिए हमेशा के लिए बन जाएगा। सच में बहुत ब्यूटीफुल वीडियो थी। मैंने सोचा छोटी सी वीडियो है तो आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मिराकल बहुत वायरल भी हो रहा है, और ये भाई सच्चे ईमान वाले लोग सच में मुझे बहुत बहुत अच्छे लगते हैं, जो अल्लाह से इतनी मोहब्बत करते हैं, इतना यकीन होता है उनको अपने परवरदिगार पर। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं मुझे हमेशा याद रखिएगा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। रब राखा।